जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के आम चुनाव 2020 के लिए निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी 19 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो वहीं दूसरे दिन 6 नामांकन पत्र जारी किए गए। ऐसे में जहां नगर निगम जयपुर हेरिटेज के सभी 100 और ग्रेटर के 150 वार्डों के लिए नामांकन हो रहा है। अब तक 9 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर से 6 और हेरिटेज से कुल 3 नामांकन दाखिल हुए। हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। ऐसे में नामांकन की रफ्तार अभी भी धीमी है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 22 अक्टूबर को नाम वापस हो पाएंगे। इसके बाद 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और मतदान प्रथम चरण के लिए 29 अक्टूबर को होगा। साथ ही में द्वितीय चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। देखिए, जिस प्रकार से यहां पर तिथियां निर्धारित होते ही, घोषित होते ही चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया में अभी ज्यादा यहां पर लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में यहां पर जुटी हुई है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी के मूड में दोनों ही नहीं है। 19 अक्टूबर यहां पर तिथि निर्धारित की गई है नामांकन दाखिल करने के लिए। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से यहां पर अधिक संख्या में उम्मीदवार पहुंचे, लेकिन 19 तारीख चूंकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। नगर निगम ग्रेटर से 6 और हेरिटेज से 3 नामांकन अभी तक दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर तक ही नामांकन जो है वो उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे। नगर निगम चुनाव 2020 कोटा, जोधपुर और जयपुर में 6 नगर निगमों में चुनाव। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश उल्ला इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, जब भी यहाँ पर इस प्रकार के चुनाव होते हैं, दोनों ही ओर से जितनी भी पार्टियां होती हैं वो सक्रिय पूरी तरीके से हो जाती है। किसी भी जल्दबाजी के मूड में फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। कब तक कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल कर सकती है, क्या कहेंगे? देखिए जयती, बात करें नगर निगम चुनाव 2020 की, तो जयपुर नगर निगम के जो 2 नगर निगम है, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर, जहां 250 वार्डों के जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अभी तक महज 9 नामांकन पत्र यहां पर दाखिल हुए हैं। नामांकन के दो दिन पूरे हो चुके हैं, जहां बुधवार और गुरुवार को नामांकन दाखिल हो चुके हैं, जिसमें बुधवार को 3 और गुरुवार को 6 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। ऐसे में आज नामांकन का तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियों की ओर से अभी तक किसी तरह से जो अपने प्रत्याशियों की सूची है वो जारी नहीं की गई। ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी नजर आ रही है। ऐसे में बात करें शनिवार के, यानी कि कल 17 अक्टूबर की, तो कल 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। शनिवार को, रविवार को अवकाश होने के चलते 18 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे और 19 अक्टूबर अंतिम तारीख है, जहां 3 बजे तक जो नामांकन पत्र वो दाखिल किए जा सकेंगे। ऐसे में समय बहुत कम है और जब जल्द से जल्द राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी और नामांकन में अपना जो लगातार जो दायरा है वो बढ़ेगा और नामांकन पत्रों की जो सूची है उसमें भी काफी इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब तक अपनी राजनीतिक पार्टियां ये अपने प्रत्याशी की सूची जारी नहीं करती है, तब तक नामांकन प्रक्रिया का जो दौर है उसमें तेजी नहीं आती नजर आ रही है। लेकिन जल्द से जल्द जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो सूची है वो जारी करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसी तरह बात करें तो नामांकन प्रक्रिया और चुनावी कार्यक्रम में, तो 9 अक्टूबर को जो नामांकन पत्र है उसमें स्क्रूटनी होगी, क्योंकि 19 अक्टूबर अंतिम तारीख है नामांकन पत्र दाखिल और 20 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद में 22 अक्टूबर तक जो प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है वो नामांकन वापस ले सकेंगे और 23 अक्टूबर को इन जो सभी शेष जो नामांकन रहेंगे उनके प्रत्याशियों के जो चुनाव चिन्ह है वो अलॉट किए जाएंगे। इस सभी कार्यक्रम के लिए, चुनावी कार्यक्रम के लिए जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जयपुर ग्रेटर के 15 और जयपुर हेरिटेज के लिए 10 आरओ नियुक्त किए गए थे, जिनके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में वार्ड अनुसार इनके कार्यालय है वो खोले गए हैं, ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और कोरोना संक्रमण के
के दौरान जो संक्रमण फैल रहा है उससे बचाने के लिए और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो नामांकन पत्र है वो दाखिल करवाए जा रहे हैं। इसके बाद में बात करें तो पहले चरण का जो मतदान है वो 29 अक्टूबर को होगा, जो सुबह 7:30 बजे शाम 5:30 बजे तक होगा। इसी तरह जो दूसरे चरण में जो चुनाव होंगे उसमें 1 नवंबर को जो दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो भी सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। इसी के साथ साथ जो नामांकन जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो 1 नवंबर तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में 3 नवंबर को जो सभी जो मतदान केंद्र है, जो मतदाता हैं, उनके जो वोटर है उनकी काउंटिंग की जाएगी, जितनी जो मतगणना है वो की जाएगी 3 नवंबर को, और 3 नवंबर को मतगणना की जाएगी। उसके बाद में जो महापौर के लिए 4 नवंबर को अधिसूचना है या लोक सूचना है वो जारी की जाएगी, जिसमें 4 और 5 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, जिसके बाद में 6 नवंबर को उनकी स्क्रूटनी होगी और 7 नवंबर को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे जो महापौर के लिए होंगे। उसके साथ साथ 10 नवंबर को जो उनका मतदान होगा, मतदान के बाद में तुरंत जो मतगणना है वो जारी होगी और मतगणना के बाद जो परिणाम है वो जारी होगा। इस तरह से जो चुनावी कार्यक्रम है उसको लेकर लगातार जिला निर्वाचन विभाग की ओर से और निर्वाचन विभाग की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और जो 2 दिन है हो गए नामांकन पत्र के, तो नामांकन पत्र के 2 दिन में अभी तक महज 9 नामांकन पत्र दाखिल किए, यानी कि जो स्पीड है जो नामांकन पत्र दाखिल की जो प्रत्याशी की जो संख्या है वो काफी कम नजर आ रही है, उत्साह काफी कम नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से अभी तक किसी तरह की जो प्रत्याशी की सूची है वो जारी नहीं की गई। हालांकि जो प्रत्याशी है वो लगातार राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और जो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो सभी जो राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े लीडर्स हैं जो वो लगातार इसमें समीक्षा करके प्रत्याशी की सूची जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी लोकेश, आपसे जानना चाहूंगे जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के बीच में ये चुनाव होने वाले हैं और कई मौकों पर देखा गया कि नॉमिनेशन सेंटर जो है वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उतना बखूबी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसके बारे में क्या जानकारी, क्या दिन के बढ़ने के साथ साथ जो कोरोना के प्रति जागरूकता होनी चाहिए वो आ रही है लोगों में? देखिए मनीषा, जैती बात करें तो कि जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण के बीच में जो पंचायत आम चुनाव आयोजित करवाए गए थे, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित पालना, यानी कि जो कोरोना संक्रमण के जो चुनाव हुए वो एक काफी सराहनीय रहे हैं। और उसी के साथ साथ अब जैती अब जो नगर निगम के जो चुनाव है वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित पालना करवाई जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में विशेष ध्यान रखना है कि जो मतदाता है, जो आम नागरिक उनको कोरोना से बचाया जाए। यह मुख्य रूप से जो सुझाव है वो निर्वाचन विभाग की ओर से और सरकार की ओर से दिए गए हैं। ऐसे में इस ओर ध्यान देते हुए जयपुर की बात करें तो जयपुर में जहां कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, ऐसे में 25 जगह पर अलग अलग 25 जो आरओ नियुक्त किए गए हैं जयपुर दोनों नगर निगम के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक जो प्रत्याशी जो अपना नामांकन दाखिल करने आएंगे उनको एक अंदर प्रवेश दिया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। साथ ही साथ जो कोरोना पॉजिटिव जो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे उनको अलग से निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना जो एप्लीकेशन है वो जारी करनी है, उनको सूचना दी जाएगी। उसके बाद में ही मेडिकल बोर्ड उनकी निगरानी में वो अपना नामांकन पत्र वो दाखिल कर सकेंगे। इसकी भी विशेष व्यवस्था है वो की गई ताकि कोरोना संक्रमण नहीं फैले। इसी के साथ साथ बात करें मतदान की, तो मतदान के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ही जो अधिक जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं, ऐसे जिसमें 3800 से अधिक जो मतदान केंद्र है जयपुर शहर की जो दोनों नगर निगम है उनमें बनाए गए हैं, जिसमें कहीं पे भी 900 से अधिक मतदाता एक मतदान केंद्र पर नहीं है। ताकि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे और एक एक करके जो मतदाता है अपना जो मत है उसका उपयोग कर सके, मतदान केंद्र तक जा सके, इसका विशेष ध्यान है वो रखा गया है। और उसी के साथ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही मतगणना है वो आयोजित करवाई जाएगी। जी लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से चुनावों की घोषणा यहाँ पर होते ही सरगर्मियां चुनावी जो है वो तेज हो गई है। नगर निगम चुनाव 2020 और लगातार नामांकन प्रक्रिया का जो दौर है वो जारी है। 19 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया रहेगी और 29 अक्टूबर को पहला जो चुनाव है वो हो जाएगा।